आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। आज मैं आप लोगों से ज्योतिष की बात करूंगी। ज्योतिष में जो नवंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति है और वो हम सब के लिए क्या लेकर के आ रही है, क्या चेंजेस आ रही है, उस बारे में बात करूंगी। देखिए, अभी बहुत ज़्यादा ग्रहों में स्ट्रॉन्ग चेंजेस हो रहे हैं। राहु केतु का परिवर्तन हुआ 23 सितंबर को, दोनों अपनी उच्च राशि में आ गए। और नवंबर के महीने में और बहुत एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है गुरु का। गुरु आने वाले हैं नीच राशि में, मकर राशि में, और शनि के साथ। शनि और गुरु का साथ में गोचर बहुत ज्यादा नई चीजें लेकर के आता है। जब भी हम किसी की कुंडली देखते हैं या फिर गोचर में हम कोई भी बात किसी को बताने वाले होते हैं कि आपका काम कब होगा, उसमें हम क्या देखते हैं कि गुरु और शनि दोनों के दोनों किस भाव पे उसके इकट्ठे संबंध बना रहे हैं, मतलब उससे रिलेटेड उसका काम होने वाला है। 10th हाउस से रिलेटेड अगर संबंध बनाएंगे तो उसकी नौकरी से रिलेटेड काम होने वाला है। अगर उसके 5th हाउस से बनाएंगे तो उसके एजुकेशन से रिलेटेड। इस तरीके से प्रिडिक्शंस दी जाती हैं। फिर व्यक्ति क्या आ रहा है पूछने के लिए, 5th हाउस संतान का भी है, अगर संतान की सोच रहा है तो वो भी पूरा हो सकता है। तो हम उस गोचर के हिसाब से उसको प्रिडिक्शंस देते हैं। अब गुरु और शनि दोनों के दोनों ही साथ में आ जाएंगे तो जो मकर राशि है वो कंप्लीट एक्टिवेटेड हो जाएगी। जिसका भी जो लगन है, मकर उसके जहां पड़ रही है वो वाला भाव पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। और जहां जहां उनकी साथ में दृष्टि पड़ रही है, कर्क में तो बिल्कुल सीधे पड़ रही है दोनों की, वो भाव भी एक्टिव हो जाएगा। वो काम भी आपके बनने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली में योग हैं, थोड़े कम योग है ना, तो भी वो काम आपके बन जाएंगे, क्योंकि गोचर इस समय सपोर्ट कर रहा है। उन दोनों भावों को सपोर्ट करने वाला गोचर है। तो देखिए, और हम ग्रहों की स्थिति की बात कर लेते हैं कि इस महीने ग्रहों की क्या क्या चेंजेस होने हैं। क्या गुरु की तो मैंने आपको स्थिति बताई थी कि गुरु जो है वो अभी धनु राशि में है और 21 तारीख को मकर में प्रवेश कर लेंगे। शनि अपनी राशि में है, मकर राशि में है। राहु अपनी उच्च राशि वृषभ राशि में है और केतु वृश्चिक राशि में है, वो भी अपनी उच्च की राशि में है। मंगल मीन में ही रहे। सूर्य अभी गोचर में नीच के चल रहे हैं। 17 तारीख को, मतलब तुला राशि में चल रहे हैं, 17 तारीख को सूर्य वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लेंगे। इस गोचर में जब हम देखते हैं तो हम जब कुंडली बनाते हैं तो षटबल में मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, सबसे ज्यादा मंगल स्ट्रांग हो रहा है। जिनकी कुंडली में मंगल उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ना, उनको बहुत फायदा होने वाला है। तो देखिए, मंगल स्ट्रांग पोजीशन में है और उसके बाद शनि भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में। शनि और गुरु दोनों एक ही राशि में और काल पुरुष की कुंडली के दशम भाव में, मतलब 10th हाउस कर्म का भाव पूरी तरीके से जागृत होने वाला है। मकर राशि पूरी तरीके से जागृत होने वाली है। इतने समय से हम देख रहे हैं कि काम नहीं हो रहे, किसी के भी काम नहीं हो रहे। काम का मतलब उनकी जॉब्स में लोग नहीं प्रॉपर जा रहे, बिजनेस नहीं हो पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो गोचर है हमारे लिए, हमारे काम धंधे की पॉसिबिलिटीज को खोलने वाला होगा। और आज की डेट में ये सबसे ज्यादा हमारे लिए स्ट्रांग बात है कि हम इन चीजों को समझ सकें। तो देखिए, हम अलग अलग राशि के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम मेष को ले लेते हैं। अब मेष में ये गोचर हमें क्या दे रहा है? ग्रहों की तो सारी स्थिति है जो कि मैंने आपको बता दी, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ग्रहों की स्थिति है उनको ही हम लेके गोचर के हिसाब से प्रेडिक्शन करेंगे। और जो मेन प्रेडिक्शन आ रही है वो गुरु की आ रही है। तो देखिए, मेष में हम देखेंगे 2nd हाउस में राहु बैठे हुए हैं उनके, जो कि बहुत अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेकर के आ रहे हैं और बहुत सारी चीजें उनके धन के भाग में आके बदल रहे हैं मेष के लिए। और जब अब दशम में भी वो धन का भाव है वो भी एक्टिव हो रहा है उनका। और मेष जो कि मेष राशि का जो कि दशम भाव है, अब वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। कर्म का भाव, आप बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आप ढूंढ रहे हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, तो ये सोचिए कि आपकी नौकरी आपको मिलने वाली है। या फिर आपके नौकरी में ठीक नहीं चल रहा, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, तो आपकी जॉब में भी आपको पॉजिटिविटी फील होगी और वहां पर आपके लिए ठीक चीजें लेकर के आएगा। आपका दशम भाव एक्टिव हो गया ना, आप कर्म जब ठीक से करने लग जाएंगे तो सारी चीजें वहीं बढ़िया हो जाएंगी। गुरु
वहां बैठ के आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, तो आपके छठे भाव को भी देख रहे हैं। मेष राशि के लिए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं। राहु केतु शनि सबके सब मिलके एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, और अभी जो कि गोचर में सूर्य वीक लग रहे हैं, लेकिन 17 तारीख को वो और अपनी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, वो भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएंगे। जो भी शुक्र नीच के हैं, शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन 17 को ही कर रहे हैं, और तो ये चीजें कहीं ना कहीं ग्रहों को और स्ट्रॉन्ग कर रही है और आपके लिए पॉसिबिलिटीज और बढ़ा रही है। अब बात करेंगे वृषभ की। वृषभ के तो लगन में ही राहु है। अब आपके नवम भाव में दोनों शनि और गुरु इकट्ठे हो रहे, ठीक है। अब लगन में आपके राहु है और सप्तम भाव में केतु है। अब देखिए, आपके लिए स्थिति वैसे ही बहुत अलग तरीके की है, क्योंकि राहु आपको वैसे ही काफी बड़ा चेंज दे रहे हैं आपकी पर्सनालिटी में। अब जबकि आपका 9th हाउस भाग्य का हाउस, और विदेश की यात्राएं या घर चेंज करना, वो वाला भी आपका, जैसे जगह भी आपकी चेंज करना, इनका भाव आपका जब एक्टिव हो जाएगा तो आपके भाग्य की, पिता की आपको सपोर्ट मिलने वाली है। आपके काम खुद अपने भाग्य से ही बनने वाले हैं। लेकिन जब लगन में आपके राहु है ना, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहने वाला है। शुक्र का जो ये परिवर्तन 17 को होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा 17 तक। फिर भी आप थोड़ा सा अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश हैं और वो अभी नीच राशि में बैठे हैं। लेकिन जब वो तुला में आ जाएंगे तो हम आप अपने आप को काफी अच्छा महसूस करेंगे, एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और जो चेंजेस हैं वो आपके सामने ठीक से दिखने लगेंगे कि आपकी लाइफ अल्टीमेटली किस तरफ आपको लेकर के जा रही है। अब हम बात करते हैं मिथुन की। मिथुन के अष्टम भाव में ये गुरु का, शनि और गुरु दोनों के दोनों अष्टम में हैं। आपके 12वें भाव में राहु विराजमान है और छठे में केतु विराजमान है। अब देखिए, मिथुन राशि वैसे ही काफी टाइम से पीड़ित चल रही थी राहु से, जो कि मिथुन बिजनेस की राशि है। आप ये कहिए कि मेल जोल की राशि है, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सब की राशि है। ये सब कहीं ना कहीं काफी टाइम से पीड़ित चल रही थी, और इसमें बहुत सारे एक छुपी हुई चीजें, जो उनका छुपा हुआ भाव है, अष्टम भाव, वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा 21 तारीख के बाद। जो छुपी हुई चीजें हैं, प्रिंट मीडिया, इनसे रिलेटेड, वो सब की सब बाहर आने लगेंगी, निकलेंगी। वो सारी चीजें, जो उनका छुपा हुआ भाव है, कहीं ना कहीं एक्टिव होगा, तो जो छुपी हुई चीजें हैं उनसे रिलेटेड वो बाहर आने लग जाएंगे। और छठे भाव में जो कि केतु हैं, उच्च के हैं, कहीं ना कहीं आपके स्ट्रगल को, छुपे हुए स्ट्रगल को, जो कि अभी लोग कर नहीं पा रहे थे मीडिया का सही तरीके से, जैसे नई नई ये लोग ऑपरेशंस करने लग जाते हैं, उसकी भी शुरुआत आप लोगों ने कर ली होगी, और वो चीजें भी आप सामने ले करके आएंगे। उसके लिए अगर हम मिथुन के लिए देखें तो आपके लिए समय खराब नहीं है। बहुत सारी नई चीजें, नई चेंजेस और बहुत सारे नए परिवर्तन आपके जीवन में लेकर के आ रहा है ये महीना। बहुत नई पॉसिबिलिटीज और बहुत कुछ आपको नया दिखाएगा। अब हम बात करते हैं कर्क की। कर्क के सप्तम भाव में शनि और गुरु आने वाले हैं 21 को, और बाकी महीने 21 तक तो गुरु अपना छठे में ही रहेंगे, अपनी ही राशि में रहेंगे। राहु और केतु 11वें और 5वें भाव में हैं। तो अब आप देखिए कि आपका सप्तम भाव भी एक्टिव हो गया है और आपके लगन पे भी दृष्टि पड़ रही है। बहुत सारी चीजें आपके जीवन, सप्तम भाव बिजनेस का भी होता है, पार्टनर्स का भी होता है। अगर आप पार्टनर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज मिलने वाली है। और आपके बिजनेस से रिलेटेड भी, चेंजेस से रिलेटेड भी, अगर आप कहीं जगह अपना काम बाहर जाके करना चाहते हो तो आपके लिए आपके काम से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। और राहु केतु जो कि 11वें भाव में राहु है आपके, वैसे ही आपको बहुत सारे धन की ऐसी पॉसिबिलिटीज देने वाले हैं जो कि आपने कमाई ही नहीं है, क्योंकि 11वें भाव में राहु वो वाला धन देता है जो कि आपने कमाया नहीं है, बिना कमाए, बिना मेहनत किए हुए जो कि आपको धन मिलता है। और पंचम भाव में जो कि केतु बैठे हुए, वो आपके बहुत पिछले जन्म के पुरानी चीजों को उखाड़ उखाड़ के लाने वाले हैं। तो वैसे आपको मटेरियल रूप से देखें तो गेन होने वाला है, लेकिन 21 के बाद कहीं ना कहीं वो चीजें आपके में बदलेंगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव में षष्ठेश आ जाएंगे। छुटपुट लड़ाइयाँ,
चेंजेस आपकी मैरिड लाइफ में भी आपको देखने पड़ेंगे, लेकिन उन चीज़ों को अगर आप आराम से पेशेंटली करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। देखिए, सिंह के जो स्वामी है सूर्य, अभी तो वे वैसे ही गोचर में नीच के चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को थोड़ा सा वीक सोच रहे हैं, पोजीशन ठीक नहीं सोच रहे, लेकिन 17 के बाद जब वृश्चिक राशि में, मंगल की राशि में, सेनापति की राशि में राजा आ जाएंगे तो अपने आप को मजबूत समझने लगेंगे, तो वो स्थिति तो आपको ठीक लगने लगेंगे। फिर 21 तारीख को जो कि गुरु का परिवर्तन हो रहा है, वो भी बहुत सारी नई चीजें आपके लिए लेकर आ रहा है, क्योंकि वो आपके 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। ये छठा भाव क्या है? आपके स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है, कोई आपका कोर्ट केस अगर अटका हुआ है उससे जुड़ा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपकी ठीक होने लगेंगी। अगर आपने कर्जे लिए हुए हैं काफ़ी समय से, वो भी आपके कहीं ना कहीं खत्म होने वाली स्टेज में आ जाएंगे। तो आपके लिए तो ये गोचर जो है कंप्लीट नवंबर का बहुत सारे चेंजेस लेकर के आएगा। आधा महीना थोड़ा आप डल महसूस करेंगे, उसके बाद जो पॉसिबिलिटीज खुलने लगेंगी तो आपको आपकी स्थिति भी ठीक लगेगी और आप अपने काम में भी काफी एक्टिव महसूस करेंगे। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या के स्वामी बुध तुला राशि में है, 29 तारीख को वो वृश्चिक में जाएंगे, तो लगभग पूरा महीना वो तुला राशि में ही रहेंगे, शुक्र की राशि में रहेंगे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी मित्र राशि में है, कंफर्टेबल है वहां पे। और तीसरे भाव में उच्च के केतु बैठे हैं, राहु और केतु और गुरु शनि को ज्यादा ले रही हूँ गोचर में, क्योंकि यही इन पे ज्यादा इफेक्ट करने वाले हैं हमारे ऊपर। तो देखिए, अब केतु जो 3rd हाउस में, 3rd हाउस किसका है? आपके पड़ोसियों का, छोटे भाई बहनों का, मित्रों का, उस वाले भाव को आपके एक्टिव कर रहे हैं केतु बैठ के। वो छुपी हुई जो चीजें हैं आपके मित्रों की, आपके पड़ोसियों की, जो चीजें अभी तक आप नहीं जान रहे थे, वो अब आपके सामने कहीं ना कहीं खुलने वाली हैं। और राहु आपके 9वें भाव में है, आपके अंदर बहुत सारे जो दूसरे धर्म हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को लेके जिज्ञासाएं भी आएंगी और कहीं ना कहीं आप उनको भी मानने लगेंगे। जैसे आप दूसरी चीज़ों को भी समझेंगे, पढ़ेंगे, उस तरीके से फॉलो करने लगेंगे। ऐसा नहीं कि आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे, नहीं, कहीं ना कहीं कभी हम दूसरी चीज़ों को भी लेकर अट्रैक्ट होते हैं और उससे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं कि आप दूसरी धर्म की तरफ जाएं, दूसरी जाति है उन चीज़ों की तरफ हम देख के अगर कुछ सीखते हैं तो वो भी राहु का ही इफेक्ट माना जाएगा। अब आपका 5th हाउस एक्टिव हुआ है। 5th हाउस क्या है? एजुकेशन। वो 21 तारीख को एक्टिव होगा, अभी तो छठे में है आपके गुरु। 21 तारीख के बाद आपका जो एजुकेशन वाली चीजें हैं और पढ़ाई लिखाई, प्रेम, सब हम पंचम भाव से लेते हैं। हमारा टैलेंट, अगर स्टूडेंट्स हैं, मन नहीं लग रहा आपका पढ़ाई में, तो आप सोच लीजिए कि उसके बाद आप कहीं ना कहीं अपना मन लगा ले सकते हैं। हो सकता है कि उसके बाद जो आपकी ये चीज़ें हैं, स्कूल कॉलेजेस कुछ खुलने की पॉसिबिलिटीज बन जाए, या फिर कुछ इस तरीके की संभावना हो तो लोगों का, बच्चों का मन लगने लगे। क्योंकि अभी जा नहीं रहे कोई भी स्कूल बच्चे, तो उनका भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और जब खुलेंगे तो एकदम से ही एजुकेशन की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ बच्चे भी एक्टिव होने लग जाएंगे। अब हम तुला की बात करेंगे। देखिए, तुला राशि वालों के लिए तो वैसे ही समय ठीक है। अभी शुक्र नीच राशि में जरूर चल रहे हैं। अगर हम तुला के लगन के हिसाब से देखें तो अभी 12वें भाव में, अभी लगन में ही आ जाएंगे। तो आप देखिए 17 तारीख को लगन में आ जाएंगे। लगन में लग्नेश बैठे हैं तो क्या चाहिए। और तुला, जब शुक्र का लगन होता है, शनि वैसे ही योग कारक हो जाता है, उनका जो 4th हाउस है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो रहा है, क्योंकि गुरु वहां पर आ जाएंगे। अब हम तुला की बात करेंगे। देखिए, तुला राशि वालों के लिए तो वैसे ही समय ठीक है। अभी शुक्र नीच राशि में जरूर चल रहे हैं। अगर हम तुला के लगन के हिसाब से देखें तो अभी 12वें भाव में, अभी लगन में ही आ जाएंगे। तो आप देखिए 17 तारीख को लगन में आ जाएंगे। लगन में लग्नेश बैठे हैं तो क्या चाहिए। और तुला, जब शुक्र का लगन होता है, शनि वैसे ही योग कारक हो जाता है, उनका जो 4th हाउस है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो रहा है, क्योंकि गुरु वहां पर आ जाएंगे। गुरु वहां पर आ जाएंगे 21 तारीख को। तो तुला के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें, मकान बनाना चाहते हैं वो उनका बन जाएगा, कोई इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं वो उनका बन जाएगा, जमीन लेने की काफी समय से सोच रहे हैं वो उनका बन जाएगा। माता की सेहत अगर ठीक नहीं चल रही तो वो उनकी कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाएगी उनकी सेहत की ठीक होने के लिए। तुला के लिए आप अपना कॉन्फिडेंस भी गेन करेंगे और आपके जो ग्रह आपको सपोर्ट भी करेंगे, जो चीजें आप जीवन में चाह रहे थे उसकी तरफ आप आगे बढ़ने लगेंगे। अब बात करेंगे वृश्चिक की।
वृश्चिक में तो लगन में ही केतु बैठे हैं, वैसे ही आपके अंदर बहुत सारी छुपी हुई चीजें, बहुत छुपे हुए आपके खुद के अपने राज बाहर लेकर के आ रहे हैं। आप चाह भी रहे हैं उनको छुपाएं, लेकिन लेकर के नहीं आ रहे। सप्तम भाव में राहु बैठे हैं। आपके जो पार्टनर्स हैं, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस हो, आपके ऑफिस में, उन सब लोगों के अंदर भी आप एक अलग ही तरीके का डेवलपमेंट देख रहे हैं, एक अलग ही चेंजेस लग रहे हैं। वो जो आपकी छुपी हुई चीजें वो आपके अंदर से बाहर आ रही हैं, तो उनके रिएक्शंस भी जो आपने उम्मीद नहीं करे थे वैसे आपके जीवन में अल्टीमेटली आप ये सोच लो कि बहुत ज्यादा वैसे ही खलबली मची हुई है। अब जो ये एक बड़े परिवर्तन हो रहे हैं अभी ग्रहों के, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ अभी 21 तारीख को गुरु का परिवर्तन होने पूरी तरीके से एक्टिव हो रहा है। गुरु वहां पर आ जाएंगे 21 तारीख को। तो तुला के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें, मकान बनाना चाहते हैं वो उनका बन जाएगा, कोई इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं वो उनका बन जाएगा, जमीन लेने की काफी समय से सोच रहे हैं वो उनका बन जाएगा। माता की सेहत अगर ठीक नहीं चल रही तो वो उनकी कहीं ना कहीं शुरुआत हो जाएगी उनकी सेहत की ठीक होने के लिए। तुला के लिए आप अपना कॉन्फिडेंस भी गेन करेंगे और आपके जो ग्रह हैं आपको सपोर्ट भी करेंगे। जो चीजें आप जीवन में चाह रहे थे उसकी तरफ आप आगे बढ़ने लगेंगे। अब बात करेंगे वृश्चिक की। वृश्चिक में तो लगन में ही केतु बैठे हैं, वैसे ही आपके अंदर बहुत सारी छुपी हुई चीजें, बहुत छुपे हुए आपके खुद के अपने राज बाहर लेकर के आ रहे हैं। आप चाह भी रहे हैं उनको छुपाएं, लेकिन लेकर के नहीं आ रहे। सप्तम भाव में राहु बैठे हैं। आपके जो पार्टनर्स हैं, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस हो, आपके ऑफिस में, उन सब लोगों के अंदर भी आप एक अलग ही तरीके का डेवलपमेंट देख रहे हैं, एक अलग ही चेंजेस लग रहे हैं। वो जो आपकी छुपी हुई चीजें वो आपके अंदर से बाहर आ रही हैं, तो उनके रिएक्शंस भी जो आपने उम्मीद नहीं करे थे वैसे आपके जीवन में अल्टीमेटली आप ये सोच लो कि बहुत ज्यादा वैसे ही खलबली मची हुई है। अब देखिए, तीसरा भाव हमारी क्रिएटिविटी का भी होता है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं मतलब अगर आपका जो काम है क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है तो ये देखिए कि आपको इसमें बहुत लाभ होने वाला है। अगर आप अपने कोई मकान बेचना चाहते हैं, घर चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया टाइम है। तो आपके लिए ये टाइम बहुत सारे नए चेंजेस लेकर के आ रहा है। अब धनु की बात करते हैं। वैसे ही आपकी 7.5 चल ही रही है, उथल पुथल जिंदगी में धनु राशि वालों की वैसे ही चल रही है। अब दूसरा भाव हमारे धन का भी है और हमारे कुटुंब का भी है और हमारे खाने पीने का भी है। दूसरे भाव का जो ये गोचर 21 को बदलेगा, बहुत सारी नई चीजें लेकर के आएगा। और जो ये राहु केतु का परिवर्तन आया है आपके जीवन में 6ठे और 12वें भाव में, वो भी आपको बहुत ज्यादा एक अलग ही आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ दे रहा है। देखिए, गुरु अभी आपके लगन में बैठे हुए हैं, आपको सपोर्ट मिल रही है, अच्छी चीजें आपको मिल रही हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कर रहे हैं। एक तो लग्नेश लगन में बैठे हैं, अब 21 को चेंज करेंगे और ऊपर से वो गुरु हैं जो कि सबसे शुभ ग्रह हैं कुंडली के। गुरु अगर लगन में होते हैं किसी भी राशि में हो तो कहते हैं कुंडली के 1.25 लाख दोषों को खत्म करने वाले होते हैं। तो आप ये देखिए कि अभी तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप उनसे बहुत अच्छे से डील कर पा रहे हैं, स्ट्रांगली आप अपने आप को कर रहे हैं। अब जो गुरु हैं, जो लग्नेश हैं, जो आप सेकेंड हाउस में चले जाएंगे, अपने कुटुंब के भाव में चले जाएंगे, अपने धन के भाव में चले जाएंगे। तो ये देखिए, अगर आप जॉब के लिए कोई पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं तो आप खुश हो जाइए, उसके बाद आपकी जॉब लग सकती है। आपके कुटुंब से रिलेटेड कोई चीजें नहीं, आप उसकी तरफ आप ध्यान दे पा रहे, आप वो कर पाएंगे। तो आपके तो बहुत सारे चीजें और आपके काम खुलने वाले हैं, आपके रास्ते आप ये सोचो कि इस गोचर में खुलने वाले हैं। क्योंकि जो ये परिवर्तन राहु केतु का हुआ उन्होंने बहुत आपको चेंज दिया, क्योंकि 6ठे भाव में राहु आपके आपके स्ट्रगल्स को एक अलग ही वो दे रहे, आयाम दे रहे हैं। जिस तरीके के आप नहीं हैं, जैसी आप मेहनत नहीं करते हैं, वो आपसे उस तरीके का स्ट्रगल करवा रहे, मेहनत करवा रहे, वैसी चीजें करवा रहे और आपको एक बोल्ड बना रहे हैं। 6ठे भाव में राहु बैठकर आपको स्ट्रांग बना रहे हैं कि आप अपने दुश्मनों के खिलाफ बोल सकें और आपकी अभी पर्सनैलिटी भी ग्रो हो रही है। अब जो फाइनेंशियल आपकी चीजें वो भी 21 के बाद कहीं ना कहीं ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं मकर की। शनि स्वयं लग्नेश होके वहां विराजमान है। क्या चाहिए बताइए, सब कुछ है, शनि वैसे ही सब कुछ देने वाले हैं। तो आपके लिए तो ये टाइम अच्छा ही है जब शनि स्ट्रांगनेस भी देंगे, आपको टफनेस भी देंगे और लाइफ में बहुत आगे भी मोटिवेट करेंगे। गुरु चूंकि अभी आपके 12वें भाव में है,
और वो अब आपको जो कि ज़्यादा धर्म, कर्म इन चीज़ों की तरफ बढ़ा रहे थे, अब आपको आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ की तरफ लेकर के आ रहे हैं। अब जो टाइम है पूरा आपकी सारी चीज़ें बनने वाली है, बस ये सोचिए आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। चेंजेस बहुत सारे होने वाले, इकट्ठे ही होने वाले हैं और आप खुद अपने आप को उन चीज़ों के लिए तैयार कर लीजिए। ये परिवर्तन आपको बहुत मतलब आपने जो बहुत चीज़ें सोची होंगी अब एक बिल्कुल टाइम चेंजिंग है, लाइफ चेंजिंग है, ये सोच लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुंभ की। कुंभ के हम बात करेंगे कुंभ की। काल पुरुष की कुंडली के 11वें भाव की राशि है, वैसे ही लाभ यश उसकी राशि है ये। अब शनि अपनी ही राशि में इतने समय से गोचर में चल रहे हैं, लेकिन शनि जो है वो उनके 12वें भाव में है, अपने से 12वें में आ गए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो कि आप लाइफ में अभी तक करना चाह रहे हैं वो चीज़ें पूरी होने में जब शनि गोचर में लगन में आएंगे तब आप उन पॉसिबिलिटीज़ को कर पाएंगे। लेकिन अभी आपको लग रहा है आप अपने प्लान्स बना रहे हैं तो आपके लिए टाइम खराब नहीं है। बहुत सारी नई चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही हैं इसमें। जब वो परिवर्तन गुरु को आएगा उसके बाद भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपके लिए आएंगी, लेकिन आपको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा समय के लिए और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि चीज़ें अभी ठीक हो, क्योंकि शनि जो लग्नेश 12वें भाव में है, जब वो लगन में आएंगे तो आपको अच्छी पॉसिबिलिटीज़ देंगे। मीन राशि की बात करते हैं। मीन के स्वामी गुरु स्वयं अपनी राशि में विराजमान है। अपनी राशि में मतलब अभी मीन से हम देखें लगन से तो दशम भाव में विराजमान है। तो दशम भाव में वैसे ही आपके कर्म को पूरा एक्टिव कर रहे हैं, आपके लिए टाइम वैसे ही अच्छा चल रहा है। जब ये गुरु लग्नेश 21 को परिवर्तन करके 11वें भाव में जाएंगे, जो आप कर्म कर रहे हैं उससे आपको लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो धनु के लिए तो अभी भी बहुत अच्छा समय है, पूरे ही नवंबर में अच्छा ही समय है। पहले उन्होंने काम करना है, मेहनत करनी है और उसके बाद उसका लाभ लेना है। राहु केतु भी आपके लिए अभी नुकसान करने वाले नहीं है, क्योंकि आपके तीसरे भाव में राहु विराजमान है। तीसरे भाव में राहु बहुत ज्यादा हिम्मत दे देते हैं, एक्स्ट्रा हिम्मत और एक्स्ट्रा हमारे अंदर एक ताकत ले आते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, परिश्रम भी कर सकते हैं। तो आप तो अपनी फुल एनर्जी में और फुल बहुत सारी पॉजिटिव चीजें लेने के लिए तैयार है। देखिए ये जो नवंबर का गोचर है हम लोगों के लिए जो ग्रहों का परिवर्तन है बहुत सारी नई चीजें लेकर के आ रहा है, क्योंकि कई जो वक्री ग्रह हैं वो मार्गी होने वाले हैं और कुछ बड़े ग्रहों के परिवर्तन भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही मैं ज्योतिष की बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए, ज्योतिष का सम्मान कीजिए और ज्योतिषियों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।